मैं रात भर तुम्हारी परेशानी में जागती रही, यही सोचती रही कि तुम कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। बहुत बहुत रूड हो गई थी ना मैं। तुम्हें बुरा तो लगा होगा, लेकिन यकीन जानो ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है। रात गई बात गई, बस कोई दूसरी बात कीजिए। मैं जानती थी कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे। ये सारा अजाब ना उस इफ्रा का लाया हुआ था। जब से वो इस घर में आई थी, इस घर की इज्जत, सुकून सब कुछ बर्बाद कर दिया था उसने। कितने कितने खुश थे ना हम उसके आने से पहले। मैंने कहा ना कोई दूसरी बात कीजिए। वो चली गई है यहाँ से हमेशा के लिए। चलो शुक्र है एटलीस्ट तुमने इस बात को तो तस्लीम किया। अब तुम देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा और हम तीनों फिर से हंसी खुशी रहने लगेंगे। तीनों? मैं, तुम और नादिया। अमर वो बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दोनों की शादी होने जा रही थी। मुझे नादिया के लिए अफसोस है, मैंने सब जान के नहीं किया। शायद तकदीर ने यही लिखा था। अरे सब कुछ भूल के जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी तबीयत भी संभल जाएगी और फिर वैसे भी तुम्हारी और नादिया की तो शादी तय है। जैसे ही तुम ठीक होगे तुम्हारा और नादिया का मैं निकाह करवा दूंगी। आज तुम काम पे नहीं गई, देर हो रही है, क्या बोलेंगी? अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है फ्रबाजी, क्या करेंगी, डांट या डपट, मामूली सी चीज़ें ये सारी। जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, मुझे तो अब ये सोच सोच के नफरत हो गई है उनसे। सफ़ाक औरत। ये अरे बेवकूफ़, कितनी दफ़ा तुम्हें मैंने समझाया है, बड़ी है, तुमसे ऐसे बात नहीं किया करो उनके लिए। ऐसे लोगों की कौन इज्जत कर सकता है फ्रबाजी। मैंने तो सोच लिया है, आज मामू को अपने साथ ले जाऊंगी और अहमद साहब के सामने खड़ा कर दूंगी। उनको हम सब बता देंगे, फिर क्या कर लेंगी मारू बीबी और वो उनका चमचम मंसूर। नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अहमद वैसे ही इतनी टेंशन में बीमार हैं और बीमार हो जाएंगे। आपको अभी भी अहमद साहब की फिक्र है और वो, उन्होंने तो आपकी इतनी सी भी कदर नहीं की। मेरी तो हैसियत ही क्या है उनकी जिंदगी में, जबरदस्ती चली आई थी बस, और वो बेचारे शराफत में मारे गए। चलो तुम अभी जाओ, वरना फिर देर हो जाएगी तो वो डांटेंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना। ये आप क्या कह रही? इफ्रा मिसेस साजिद की बेटी है? ओह, तभी। हाँ, ये बात तो साजिद साहब ने मुझे खुद बताई है जब तुम हॉस्पिटल में थे। अरे इस बात की गवाह तो नादिया भी है, उसके सामने ही तो ये हुई थी बात। लेकिन इफ्रा ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई, जबकि तो इससे पहले कौन सा सच बोला है उसने तुमसे? जाहिर से मोहब्बत करती थी, उसे घर पे बुलाती रही, हो सकता है फोन पे भी राब्ते रखती हूँ। उस लड़की ने शुरू से लेके आखिर तक तुम्हें सिर्फ धोखा दिया, झूठ बोलती रही है वो तुमसे। तुम्हारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है उसने और कुछ नहीं। अहमद साहब, साजिद साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए, मैंने उन्हें बिठा दिया। अब वो यहाँ क्या करने आए हैं? जाओ जाके उनसे बोलो अहमद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रहे हैं, किसी से नहीं मिल सकते। नहीं नहीं, मैं उनसे मिलूंगा, बुरा लगता है, बड़े हैं। ठीक है, फिर मैं भी जाऊंगी साथ। आप उनसे नहीं मिलेंगी, मैं उनसे अकेले में बात करूंगा।